हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और इसमें हम अर्थमेटिकल मीन भी करेंगे क्योंकि आपका सिर्फ एपी ही दे रखा है। जो आपका न्यू सिलेबस में उसमें सिर्फ एपी ही मेंशन है, तो हम एपी को ही बहुत अच्छे से करेंगे। एपी में आपकी जितनी भी टाइप बनती है वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दी है। अभी हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर ही बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट हो जाएगा, न्यू सिलेबस। ओके, मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो मैंने आपको सारे ही टॉपिक करा दिए हैं। फिर भी अगर कोई आपका टॉपिक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक को करा दूं। साथ में ही आज से मैंने सीडीपी के स्टार्ट किया है। सीडीपी के मैंने आज 21 क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर के, जो 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं एस्टेट के, वो मैं सारे ही कराने की कोशिश करूंगी। आपको वो वीडियो कैसी लगेगी आपको मुझे कमेंट जरूर करना। अच्छी बुरी जैसा भी आपका मन करे मुझे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उस वीडियो को कंटिन्यू रखूँ। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना जो समांतर श्रेणी है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी समांतर श्रेणी क्या होती है। सीक्वेंस विद द सेम डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जेक्टिव, ये गलत लिख दिया, क्या आएगा हमारा कॉन्जेक्टिव। कॉन्जेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा सेम होता है। अब जो सीरीज होती है वो हमारी इस फॉर्म में होती है। पहले हमारा ए आता है, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। डी हमारा क्या, इसमें कॉमन डिफरेंस है। अगर हमें ए निकालना हो तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा ए होता है। अगर हमें सेकंड नंबर निकालना है तो देखो A2 निकालना है तो ए प्लस डी, एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, ए प्लस 2 माइनस 1d से हमारा क्या निकलेगा, A2 निकलेगा। A3 निकालना है तो ए प्लस 3 माइनस 1d से निकलेगा, जो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 2d। अगर यहाँ पे A5 निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस 4d। यहाँ पे 5 है तो इसका एक नंबर कम करके हम d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये सीरीज हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। अब जो लास्ट में जो हमारा सीरीज का जो लास्ट बनेगा, जो जनरल टर्म बनेगी एपी की, वो क्या बनेगी, an इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे सारे ही क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप कोशिश करना बिना फॉर्मूले के इनके करने की, ठीक है। मैं आपको आज बिना फॉर्मूले के एपी कराना सिखाऊंगी, क्योंकि जितने फॉर्मूले हैं हम कितने याद रखेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते। तो मैं आपको ट्रिकी भी बताऊंगी और साथ में आपका जो क्या बोलते हैं, जो अपने फॉर्मूले हैं उनसे भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आता है सम। देखो, सम ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। क्या होता है सम में क्या होता है, जितनी भी टर्म होती है वो हमारी पॉजिटिव आ जाती है, और जो लास्ट टर्म होती है वो क्या आ जाती है, ए एन प्लस एन माइनस 1d। अब जो सम का जो फॉर्मूला है एस एन इजक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या आएगा, 2a। ओके, इससे हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमारा जो सम है वो 2 तरीके से निकल सकता है। एक तो मैंने आपको पीछे बताया, एक हमारा जो लास्ट टर्म अगर मेंशन कर दे तो लास्ट टर्म करके भी हम सम निकाल सकते हैं। अगर ये हमारी सीरीज दे रखी है, इसमें 75 जो नंबर्स है वो क्या है, लास्ट टर्म है। अब देखो एसएन निकलता है हमारा इस फॉर्मूले से जो हमको पीछे किया है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a ही हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला है। लेकिन ये जो लास्ट टर्म है ये हमें यहाँ पे दे रखी है, तो इसको क्या ले लेंगे हम, एल ले लेंगे, ठीक है। तो एसएन इंटू ए प्लस एल हमारा क्या निकलेगा, ये सम निकल जाएगा। ओके, अब हम करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको ट्रिकी भी बताऊंगी, साथ में आपको फॉर्मूले बेस भी बताऊंगी। देखो नेक्स्ट, अब देखो हमें सीरीज दे रखी है। इस सीरीज को हमें चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीरीज है वो एपी में मिलेगी। आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एपी ही दे रखा है। हो सकता है बाई चांस वो जीपी दे, बट नहीं देगा। आपकी बार उसने सिलेबस मेंशन किया है तो वो एपी देगा, तो एपी से बाहर आपकी जो सीरीज है वो नहीं मिलेगी। अब देखो इसका सम इसका क्या निकालना है, हमें 14 नंबर निकालना है, और ये हमें सीरीज दे रखी है। सबसे पहले देखो इसमें ए क्या है, ए हमारा फर्स्ट नंबर होता है, तो ए हमारा कितना है, 3। डी कैसे निकलता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा 5 है, 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 3। अब हमें 40 वाली जो टर्म है ना वो निकालनी है, 14 टर्म निकालनी है, तो क्या आएगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1d से हमारी जो 14 टर्म है वो निकलेगी। जो जनरल टर्म है ना उससे हमारी ये 14 टर्म निकलेगी। अब इसमें जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ए 14 निकालना है तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 3 है और यहाँ 14 है, तो एन माइनस 1d से क्या निकलेगा हमारा 39 इंटू हमारा 3 प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 है, तो यहाँ कितना आएगा डिफरेंस हमारा 2। मिस्टेक होगी, जो हमारा डिफरेंस है वो कितना आएगा 2। 5 में से 3 जाएगा तो हमारा डिफरेंस है वो 2 आएगा। तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा
8, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 81। तो जो हमारी 40वीं टर्म है वो कितनी हो जाएगी 81। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमारी जो सीरीज है वो लिखते हैं हम पहले, हमारी 3, 5, 7 और 9 और हमें 14 टर्म चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखना इनमें डिफरेंस कितने का है। हमने देखा इन जो नंबर है इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का, 2 का और 2 का। अब अगर ये फर्स्ट नंबर हमारा 2 होता तो हम ये जो सीरीज है इसको इजी तरीके से सोल्व कर सकते थे, बट हमारा ये फर्स्ट नंबर कितना है 3, तो ये 2 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, ठीक है। आपको इतना देखना है। फिर उसके बाद जो लास्ट टर्म है वो देखो कौन सी दे रखी है, आपको 14 दे रखी है, तो 14 को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से और जितना नंबर ज़्यादा है ना उसको ऐड करना है +1। तो कितना होगा हमारा 80, 80 + 1 हमारा कितना हो गया 81। क्या हमारा यही आंसर नहीं था यहाँ पे। अब देखो इसका इतना बड़ा मेथड है और ये हमारा बिल्कुल ही सीरीज के ऊपर ही खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे सॉल्यूशन करते हो। मैं आपको ट्रिकी वाला फिर से समझाती हूँ। आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितने का है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसको देखना है, जो डिफरेंस है वो कितनी ज़्यादा है, तो हमारी +1 ज़्यादा है। तो +1 ज़्यादा है तो डिफरेंस को जो लास्ट टर्म पूछी है ना हमसे उससे मल्टीप्लाई करके जो +1 है वो ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 और 11 के बीच में डिफरेंस हमारा 4 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का है। एपी है तो जो हमारा डिफरेंस है वो सेम ही मिलेगा, बट फिर भी आप 2 नंबर का डिफरेंस हमेशा निकाला करो। अब हमसे जो 15 टर्म है वो पूछे कि वो कौन सी होगी। अब हमारा ये 4 है और जो ऊपर कितना है, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है, तो 4 से कितनी ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस से जो ज़्यादा है वो ऐड करना है, तो करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 20, 200, 200 + 3 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 203। जो 50वीं जो टर्म है वो हमारी कितनी आ जाएगी 203, है ना। बिल्कुल इजी और ट्रिकी। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैं करा के दिखा देती हूँ आपको फॉर्मूला क्या निकालना है। ए हमारा यहाँ पे कितना है 7 और जो डिफरेंस है वो कितना है 4, तो AN हमारी 15 निकालना है, तो क्या आएगा 7 + n - 4D, तो 49 × D, D हमारा कितना है 4, 7 + 4 9 36, 3 4 3 12, 4 4 16, 16 और 3 हमारा 16 और 3 19, तो 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 203। ये हमारा जो फॉर्मूले है उस बेस पे निकला। आपका मन करे तो आप ये वाली ट्रिक अपनाओ, आपका मन करे तो आप ये, मेरा मानना है तो बिना फॉर्मूले के करने हैं तो जो मैं आपको करा रही हूँ वो करो, बट मेरे को ये वाली जो ट्रिक्स है ये पसंद है क्योंकि आप कितने फॉर्मूले याद रखोगे और बहुत इजी है और मल्टीप्लाई में भी आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें 17 टर्म दे रखी है और एपी में हमें सीरीज दे रखी है। सबसे पहले हमें डिफरेंस चेक करना है, कितने का है 5 का, यहाँ पे भी कितने का है 5 का। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है वो कम है, कितना कम है -1 कम है। अगर ये 5 होता तो हमारा 5% हो जाता है यहाँ पे, बट ये 1 कम है। अब जो 70 है 70 को मल्टीप्लाई करनी है डिफरेंस से और -1 कर देना। अगर हमारी फर्स्ट टर्म कम है तो कम कर दो और प्लस में है तो प्लस कर दो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 350 - 1 कितना आएगा 339। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखो, 710 717 724, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 7 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 7 का। अब जो एक टर्म है 710 ये 7 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 703 ज़्यादा है। अब ये 40 जो टर्म पूछी हमसे, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसमें ऐड कर देंगे 703। अब देखो 7 चौक 28, 280 प्लस हम 703 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 8 और 7 और 2 9, 983 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो हमारी जो सीरीज है वो इस टाइप से है। हमारे जो फर्स्ट 2 नंबर है वो किस में है, हमारे माइनस में, और जो सेकंड नंबर है वो हमारा किस में है, जो थर्ड नंबर है वो हमारा प्लस में है। तो हमें प्लस वाले को देखना है। सबसे पहले हम डिफरेंस ही चेक करेंगे। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। अब जो इसमें प्लस है ना उस चीज़ को देखो। अब जो थर्ड नंबर है वो हमारा कितना है प्लस है, +1 है। आगे जो हमारे नंबर है वो किसमें माइनस का, तो जो हमारा डिफरेंस है वो कितना है 4 का, और जो नंबर है 1 वो कौन से कितने नंबर पे आ रहा है 3 नंबर पे है ना, तो इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और माइनस कर देंगे जो हमारा नंबर है उसको -1। क्या आएगा 4 3 12, 12 - 1 करेंगे तो 11। तो 11 जो नंबर है वो हमारा ये कम है 4 से, ठीक है।
अब जो 16 है उसको कैसे करना है, 16 को हमेशा डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर निकाला है इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखो 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 240 माइनस हम 11 करेंगे, 10 जाएगा तो 39, सॉरी 30 में से 1 गया तो 227, हम 229 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से समझाती हूँ, अगर आपको नंबर है वो प्लस में दे रखे और माइनस में दे रखे तो प्लस वाले नंबर को पकड़ना है जो सबसे पहले आता है, और उसके बाद हमें देखना है डिफरेंस कितने का, हमारा 4 का। जो नंबर है जो आपका प्लस में आया है 1 नंबर है वो कौन से नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है, तो जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तीसरे नंबर पे है तो उसमें से उसी नंबर को माइनस कर देना है, तो वो हमारा कितना आ गया 11। अब इस जो 16th जो नंबर पूछा है उसको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से, और जो आंसर आया आपका 11 उसमें से माइनस करना है, तो 229 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमें जो सीरीज दे रखी है वो 2 नंबर नेगेटिव है, 3rd नंबर हमारा पॉजिटिव है, और आपको 99 जो टर्म है वो पूछी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 5 का। अब देखो 5 का डिफरेंस है, ये टर्म कितने पे है, हमारे 3 पे है, 5 का डिफरेंस है, ये टर्म 3 पे है, जो नंबर है वो कितना है 2, माइनस करेंगे तो 5 15, 15 माइनस 2 करेंगे तो हमारा 13, इसका मतलब 13 नंबर ये हमारा कम है। अब यहाँ पे कितना है 99, 99 को मल्टीप्लाई करनी है हमेशा डिफरेंस से और माइनस करना है इस टर्म को। अगर हमारी 2 माइनस में है तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखो 5 से करेंगे, 5 निम 45, 4 5 निम 45 और 4 49 माइनस 13, 13 करेंगे तो 2 8 और 4 482 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें ये सीरीज दे रखी है और इसमें 237 में कितने पद है, लास्ट हमें 237 दे रखा है और इसमें पूछा है जो हमारे कितने पद है, ये हमारा क्या है दे दिया, इसने an दे दिया। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला करा देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिकी करा देती हूँ। ठीक है, a हमारा यहाँ पे कितना है 7 और डिफरेंस हमारा कितना है 12 में से 7 जाएगा तो हमारा 5 का डिफरेंस है। अब an इक्वल किसके होता है, a प्लस n माइनस 1d, an हमारा 237 है, इक्वल हमारा a कितना है 7 प्लस n माइनस 1d हमें निकालना है, 5 हमारा डिफरेंस है। तो 237 इक्वल हमारा 7 प्लस 5n माइनस 5। अब 237 में से कितना माइनस करना है 5, और यहाँ पे ये माइनस का है तो 7 में से 5 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, प्लस का इधर आके जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5n, यहाँ पे कितना आएगा 235 इक्वल टू 5n। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, या डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 के 20 और 5 7 35, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 47। अब ये तो आपने कर लिया फॉर्मूले से, अब मैं कराती हूँ इसका ट्रिकी और इजी तरीका। देखो जो सीरीज़ है सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं, 7 12 17 और जो लास्ट टर्म है वो हमें दे रखी 337। ओके, ये पूछा है ये जो नंबर है ये कितने पे आएगा, n पूछा है इसमें, ठीक है n पूछा है, तो n को निकालने का जो हमारा तरीका है वो देखो, यहाँ पे हमें डिफरेंस ही चेक करने का है, कितना का 5 का और 5 का। ये नंबर हमारा कितना ज़्यादा है 5 से, 2 ज़्यादा है, ठीक है +2 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, लेकिन ये प्लस माइनस होता 5 होता तो हमारा 5% हो जाता, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये -2 होना था। जो 7 है ना, 7 में से -2 कम होता तो ये फर्स्ट आ जाता हमारा 5, जो डिफरेंस है ना वही आ जाता। अब देखो यहाँ पे जितना ये कम है ना, ये जितना हमारा कम होना चाहिए था लेकिन ये ज़्यादा है तो कम होना चाहिए था, कम चाहिए तो कम वाले को हमें 237 में से माइनस करना है, तो कम कितना हो गया 235। ओके, अब जो डिफरेंस है वो कितना है 5 से इसको डिवाइड कर देना है, 5 से काटेंगे तो 5 के 20 और 5 7 35, जो हमारी n है वो कितनी आ गई 47। अब देखो जो मैंने कराया है वो इजी है या आपका जो फॉर्मूला बेस पे है वो इजी है। ओके, मैं आपको फिर से बताती हूँ जो मेरा ट्रिकी है वो देखो, आपको सीरीज दे रखी है और 237 उसमें क्या है, उसमें नंबर है जो an है वो 237 है। अब आपसे जो नंबर ऑफ टर्म है वो पूछी है, अब हमें सबसे पहले डिफरेंस ही देखना है, डिफरेंस हमारा 5 का आ गया, 5 आने के बाद देखना आपको जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो अगर 5 होती तो हमारा 5% हो जाता, बट ये जो टर्म है ये 2 ज़्यादा है तो हमें इसको 2 कम करना है, ठीक है 2 कम करना है। 2 कम करेंगे तो जो हमारा 237 है उसमें से 2 माइनस कर देना है, कितना आ गया 235। 235 को जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ टर्म है वो निकल आएगी 47। ओके, नेक्स्ट देखो,
अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है आपको, जो लास्ट है वो 351 दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म पूछी है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। अब जो 15 है ये 4 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा। अगर यहाँ पे -11 होता, मतलब -11 कम होता तो ये 4% हो जाता। तो जो हमारा -11 है ना, इसको हमें जो लास्ट टर्म दे रखी है, ये इसने लास्ट टर्म नहीं, जो an दे रखा है, इसमें से हमें 11 को माइनस करना है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 340। अब जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 32, 2 और 4 5 20। तो 85 हमारी क्या आएगी, इसमें नंबर ऑफ टर्म आएगी। अब देख लेना आपको फॉर्मूले से करना है या आपको ट्रिकी करना है। मैं आपको ट्रिकी ही कराऊंगी, टाइम की शॉर्टेज है। वैसे भी हमें मल्टीप्लाई से बचना होता है, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका है इनको निकालने का। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें सीरीज दे रखी है एपी में और जो लास्ट है वो 363 दे रखा है, तो एन पूछा है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितने का, हमारा 4 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, 4 का। ये फर्स्ट नंबर है वो 7 है, 7 की जगह अगर हमारा 4 होता तो 4% हो जाता, ठीक है। लेकिन 4 से ज़्यादा है ये, तो ये कितना कम होना चाहिए था, ये हमारा -3 कम होना चाहिए था। अगर -3 हमारे जो लास्ट टर्म है इसमें से माइनस करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 को जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 19। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमें सीरीज दे रखी 40 पदों का योग पूछा है। जो सम ऑफ द एपी है ना वो पूछी है। अब हम देखो योग को कैसे निकालेंगे। हमारा एक फॉर्मूला होता है सम निकालने का, जो आपको सभी को पता भी होगा, नहीं पता हो तो मैं एक बता देती हूँ। जो हमारा सम होता है, ट्रिकी बता रही हूँ पहले मैं आपको इसका, ठीक है, फिर मैं आपको बेसिक बता दूंगी। जो सम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस हमारी लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू हमारा नंबर ऑफ टर्म। ये एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो कभी, ठीक है। ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो हमारे पास जो सीरीज है इसमें फर्स्ट नंबर है, अगर हमारे पास लास्ट नंबर हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं सम को। अब देखो इसमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, यहाँ पे हमारा 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी कितने का है, 4 का। ये नंबर हमारा 17 है, अगर ये कितना कम होना चाहिए था, 4 माइनस करेंगे तो कितना है, 13। 13 माइनस कम होना चाहिए था ये। अब ये 40 है ना, इसको निकालना है हमें, ठीक है, निकालना है तो ये ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ टर्म निकालने तो हमें ज़्यादा देखना है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये हमारा 13, तो प्लस का 13 आएगा। तो 40 है, 40 को मल्टीप्लाई करनी है 4 से और प्लस 13 ऐड करना है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म है ना ये निकालनी है। तो 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 160 प्लस हम 13 करेंगे तो कितना आएगा, 173। जो हमारी लास्ट टर्म है वो आ गई 173। अब देखो सम निकालना है, तो सम किसके इक्वल होगा, हमारा फर्स्ट टर्म हमारी 17 है, लास्ट टर्म हमारी 173 है, अपॉन हमारा 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म हमें कितनी दे रखी है, 40। तो 40 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 20। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 0, 7 और 1 8 9, 190 इंटू 20, 00 19 दूनी 38। तो जो हमारा सम है वो कितना आ जाएगा, 3800। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, आपकी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उनका योग निकालना आपके लिए इजी है, जो सम निकालना इजी है। तो हमारे पास 40 पद है, तो 40वां जो पद है वो हमें पता होना चाहिए। उसके लिए हमने ये जो लास्ट में किया है ना ये निकाला है। इसके लिए मैं आपको पीछे इक्वेशन करा चुकी हूँ, जो 14 पद है वो कैसे निकालते हैं। तो 14 पद हमने निकाल लिया, 173 है। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर भी आ गया और लास्ट नंबर भी आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया और इनटू में हमारी जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी, 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो काटेंगे तो हमारा 3800 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका बेसिक जो आप करते आए हो, जो आप करते हो या आपको जो पसंद है वो देखो, ठीक है। 1 मिनट में इरेज कर देती हूँ इसको। हमारा इसका आंसर कितना आ रहा था, 3800, अगर आपको समझ आया हो तो। अब देखो यहाँ पे a कितना है, हमारा 17 है, और जो d है वो हमारा कितना है, 4 है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये हमारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। n कितना है हमारा 40/2 करेंगे, 2 इंटू a हमारा 17 है, प्लस n-1d। n हमारा 40 है तो 40 - 1d, d हमारा कितना है, 4। अब 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 17 दूनी हमारा 34 होता है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 39 इंटू 4। अब देखो 20 और ये कितना आ गया, 34 इंटू 4 से करेंगे तो 4 9 36, 3 4 12 और 3 15, ये प्लस आएगा, ठीक है।
बीच में प्लस है ना, तो ये प्लस आएगा। 20 इंटू हमारा कितना आ जाएगा 05891, तो हमारा कितना आ गया 3800। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको लॉन्ग मेथड चाहिए या आपको शॉर्ट चाहिए, बिल्कुल ही ट्रिकी करिए। अब देखो इसका इतना बड़ा आंसर है, जो मैंने आपको कराया था वो बिल्कुल ही ट्रिकी था, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही माइंड में भी होती है। ये हमारा फॉर्मूला बेस है, आपको सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो 7, 10 और 7, 10 और 13 हमें एक सीरीज दे रखी है, 60 पदों का योग पूछा है। जो 60 पद है तो 60 पद जो है लास्ट टर्म वो हमें निकालनी है। अब लास्ट टर्म निकालेंगे तो कैसे, इनका डिफरेंस कितने का, 3 का। ये नंबर है, ये 3 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो लास्ट जो 60 है, 60 जो टर्म है वो कितनी हो जाए, जो 60 वाली जो टर्म है वो कौन सी आएगी, जो लास्ट नंबर है वो हमारा क्या आएगा, 60 को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से और प्लस हमें 4 करना है, तो कितना आएगा 12 120, तो 4 ऐड करेंगे तो 124। जो लास्ट जो टर्म है वो हमारी 124 आएगी। अब हमें सम निकालना है। इसका सम कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन हमारा 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। 2 से काटेंगे तो 30, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 30, तो कितना आएगा 0 3 3 3 9 और 3 कितना आएगा 3930 हमारा इसका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट देखो, अब हमें एक सीरीज़ दे रखी है और इसमें 50 पदों का योग पूछा है। अब सीरीज़ है तो सबसे पहले हमें डिफरेंस ही चेक करेंगे। जो हमारा डिफरेंस है वो कितने का है, -17 और -12, तो हमारा डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 5 का। यहाँ पे भी डिफरेंस है वो कितने का है 5 का। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, -17 है। अगर हम इस नंबर में कितना कम करें कि 5 आ जाए, तो प्लस का करना है तो हमें कितना है, माइनस का है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो -17 में अगर -5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये -22, तो -22 कम है, तो 50 वाली जो टर्म है वो निकालनी है। तो 50 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 2500। 2500 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस करेंगे तो 230, 30 में से 2 जाएगा तो 228। हमारा क्या होगा, 50वीं जो नंबर है वो होगा 228। अब निकालना है सम निकालेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी -17, लास्ट टर्म हमारी 228 अपॉन हमारा 2 इंटू में हमारी नंबर ऑफ टर्म। 2 से काटेंगे तो 25, ठीक है। अब देखो 17 इसमें से माइनस करेंगे, 218 में से कितना आएगा 1 1 और 2, ठीक है। ये 7 में से 8 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 25। 25 से करेंगे तो 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 और 2 27, 2 25 दूनी 50 और 2 52, तो 5275 हमारा इसका सम हो जाएगा, जो हमारी सीरीज है ना इसका। ओके नेक्स्ट देखो, अब देखो जो हमारी जो सीरीज़ है वो किस में दे रखी है, आपको अंडर रूट में दे रखी है और हमें 16 पदों का योग पूछा है। हमारे जो क्वेश्चन है एस्टेट में इसी टाइप के बनेंगे एपी पे, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। आप करके भी देखना और आप क्वेश्चन लगा के भी देखना, एपी में आपका इतना ही आता है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, अब हमारा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, √3 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, √3 का। जो 60 टर्म है ना वो निकालनी हमें, जो 16 जो टर्म है वो कितनी है। अब √3 का डिफरेंस है, अगर यहाँ पे √3 ही होता तो हमारा ओके होता, बट ये कितना ज़्यादा है, ये हमारा +2 ज़्यादा है। अब देखो 16 है, 16 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे हम 2 √3, तो ये कितना ज़्यादा है, इससे 1 है तो 1 √3 ज़्यादा है, 2 √3 नहीं 1 √3 ज़्यादा है, क्योंकि 1 तो ये है और 1 ये, तो ऐड करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा √3। अब देखो 16 √3 और 1 को ऐड करेंगे, 1 √3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 61 √3। ओके, अब जो हमारा 60वां जो पद है वो कितना आ गया 16 √3। अब सम निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारी 2 √3 है और जो लास्ट टर्म है वो हमारी कितनी है 61 √3। प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये प्लस होता है, अपॉन हमारा 2 इंटू हमारे जो नंबर ऑफ टर्म है वो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 30। अब देखो ये 61 है, ये हमारा 2 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 63 इंटू √3 इंटू हमारा 30। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू 0, 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 6 18, तो ये हमारा इसका सम आ जाएगा 1890 √3। ओके नेक्स्ट देखो,
अब जो हमारी सीरीज है वो किस में दे रखी है, प्लस में दे रखी है, 80 पदों का योग पूछा है। तो इस टाइप से अगर कोई सीरीज मिलती है तो उसमें चेक करना आपकी हमेशा 2 सीरीज मिलेगी। तो 2 सीरीज कैसे मिलेगी वो चेक करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा किन का डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो मैं आपको पहले इसका जो मेथड है ना वो करा देती हूँ। अब देखो, जो 6 और 4 10 और 1 11, 5 11 और 5 11 और 5 हमारा कितना हो गया 16, ये भी हमारा 16। तो 16 और 16 में तो हमारा 0 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 5, इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11। 5 और 11 में डिफरेंस कितने का, 6 का। अब देखो इन दोनों टर्म्स को जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16। अब यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ गया हमारा, 16 नहीं 17, 17 आएगा ना, 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17, 17 आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 6। तो इसका मतलब 2 टर्म को जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो हमारी 80 है, ये वाली जो टर्म बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 40, क्योंकि 2 टर्म को हमें एक टर्म बना रही। तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 11 17 और कितने नंबर ऑफ टर्म आ जाएगी, 40। अब जो हमारा डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का, 6 का। अब हमें सम निकालना है, तो हमारे सम से पहले हमारी जो 14 टर्म है वो निकालनी है। 14 टर्म हम कैसे निकालेंगे, ये नंबर है ये कितना कम है, ये माइनस का 1 कम है। अब 60 है, 40 है, 40 को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और -1 कर देंगे तो कितना आएगा 240। 240 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 239। लास्ट टर्म आ गई, सम निकालना है। सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट हमारी 5 है प्लस हमारी लास्ट 239/2 इंटू में 40, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 244 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 8 और 4, ये हमारा इसका सम आ जाएगा। ओके, इस वाले क्वेश्चन को मैं फिर से समझाती हूँ। अगर आपको प्लस में कोई सीरीज मिलती है तो उसमें आपको 1 या 2 नंबर को ऐड करके देखना, जो हमारा डिफरेंस है जिसमें हमारा सेम आने लगे वो हमारी सीरीज बन जाएगी। हमने देखा 2 नंबर को ऐड करके तो हमारा जो डिफरेंस है वो 6 का आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो 2 नंबर ऐड करके बन जाएगी। तो हमारी सीरीज बनेगी 11 5 11 17 और 40। जो लास्ट है वो हमने 2 नंबर को ऐड करके निकाला है तो 2 से डिवाइड करना। अगर आपका 3 नंबर ऐड करके आता है ना तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो लास्ट पद है ना उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 2 से आया तो हमारा 40 आ गया। अब जो डिफरेंस है वो कितने के आ गया, 6। ये जो फर्स्ट नंबर है ये कितना कम है, माइनस का 1 है, मतलब माइनस अगर 1 ऐड हो जाता है इसमें तो ये नंबर है 6% हो जाता, बट नहीं है तो -1। तो 40 को हमने मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस से और माइनस करना है 1 को, तो हमारे 239 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा सम है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो हमारी 4880 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हमें स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। अब हमें पता है एकदम से हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती देखते, अब हमें थोड़ा सोचना है और समझना है। अब देखो स्क्वायर में है और प्लस और माइनस है, तो हमने 2 टर्म देखी, यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का 6 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो हमारा क्या बनता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये फॉर्मूला लग रहा है तो हम ये लगा देंगे। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 और 1 - 2, ठीक है। अब 3 वाली टर्म को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस का आएगा तो ये कितना आएगा 3 - 4 और 3 + 4। नेक्स्ट अगर करेंगे तो 5 - 6 और 5 + 6, ऐसे ही हमारी ये सीरीज चल जाएगी। और लास्ट में जो नंबर है वो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर है तो इससे पहले कितना आएगा 99 का स्क्वायर, तो 99 - 100 इंटू 99 हमारी +100, ये हमारा इसको ओपन करेंगे तो ये बनेंगे। अब देखो इसको सोल्व करके, अब यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1 तो माइनस का 3 बनेगा। अब यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1 और यहाँ से कितना आएगा 7 तो माइनस का 7 बनेगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे कितना बनेगा 11 तो माइनस का 11। तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज है वो ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ से माइनस का 1 ये हमारा कितना आएगा माइनस का 199। अब एक चीज़ देखो इन सभी में क्या आ रहा है, हमारा कॉमन माइनस आ रहा है।
आप माइनस कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, आप रहने देना, ठीक है। अब देखो जो लास्ट टर्म है वो हमारी 199 है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमें नहीं पता। अब जो हमारी सीरीज है उसमें ध्यान से देखो, हमारी जो सीरीज है वो 2 नंबर को ऐड करके बनी है, तो 2 नंबर को ऐड करके बनी, तो जो लास्ट नंबर है वो हमारा कितना था, 100 था। 100 को हमें 2 नंबर को ऐड करके बनी, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 50। तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमारी 50 आ गई। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अब हम सम निकाल सकते हैं। तो सम हमारा कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म -3 प्लस लास्ट टर्म 1 माइनस का हमारा 199 अपॉन हमारा 2 इंटू में 50। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 202, और 25 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, तो माइनस का हमारा 550 आ जाएगा, 550 नहीं 5050 आ जाएगा आंसर। ओके, फिर से समझाऊं मैं इस वाले क्वेश्चन को, आपको सीरीज दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है, तो आपने देखा बीच में एक प्लस और एक माइनस है, दो टर्म को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो हमने ऐसे ही किया, इसको सोल्व करा तो जो हमारी सीरीज है वो ये बन गई। अब इसमें जो लास्ट नंबर है वो हमें दे रखा है 199, जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमें नहीं पता, तो हमें देखना है सीरीज में जो नंबर है उनको कितना काउंट करने के बाद बना था। तो हमारे जो नंबर है वो 2 नंबर को एक साथ यूज़ किया है, तो लास्ट नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, वो कितना आ गया हमारा, नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी आ गई 50। अब क्या करना है, सम हमने जो पीछे निकाला था वैसे ही करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। ओके, नेक्स्ट देखो, the fifth term of AP is 10 and 10th term is 0. Find the 20th term. फिफ्थ टर्म, आपकी फिफ्थ टर्म दे रखी है आपको कितनी 10, और जो हमारी 10 टर्म है वो हमें दे रखी है 0। अब देखो इसको कैसे निकालोगे, फिफ्थ दे रखी है तो a प्लस हमारा 4d कितना है हमारा 10, और a प्लस हमारा जो 9d है वो कितना है 0। अब देखो सारे ही पॉजिटिव है तो आपको a और क्या निकालना, आपको d निकालना है, तो इनको माइनस कर देंगे, ठीक है सभी को। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस का हमारा कितना आ जाएगा 5d इक्वल किसके आएगा 10 के, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब d हमारा माइनस का 2 आ गया तो हमें a निकालना है, a हम इसमें पुट करके निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस माइनस आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इक्वल हमारा 10, ठीक है। तो a हमारा कितना आ जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा उधर जाके तो 18, a हमारा 18 आ गया, और जो d है वो -2। अब हमसे जो टर्म पूछे वो निकाल देगी, a20 पूछा है तो हमारा क्या आएगा a प्लस 19d, a हमारा कितना है यहाँ पे 18 प्लस 19 माइनस का 2, 18 प्लस माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है तो 19 दूनी 38, माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 20 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, द थर्ड टर्म ऑफ AP इज 25 एंड 10 टर्म इज -3, कितना है ये हमारा -3। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। थर्ड टर्म दे रखी है जो आपकी A3 है वो कितनी दे रखी है 25, और A10 है वो हमें कितना दे रखा है -3। अब A3 है तो A प्लस 2D करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25, और A प्लस हमारा 9D है वो कितना हो जाएगा -3। अब देखो जो नंबर्स है वो हमें A और D निकालना है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 7D, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का तो 28, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो D है हमारा कितना आ जाएगा -4, D हमारा -4 होगा। इसको किसी भी इन दोनों में से किसी में भी पुट करके आप A निकाल दो, तो हम फर्स्ट वाले में पुट कर रहे हैं तो कितना है -4, तो A -8 इक्वल हमारा कितना आ गया 25, तो A हमारा कितना हो गया 332 ओनली हमारा कितना आंसर आएगा 33, 32 भी नहीं 33, 8 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ मैं, इसको स्किप हो गया था माइंड से, कितना है यहाँ पे 33। अब देखो A आ गया, आपके पास D आ गया। अब इसने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही पूछी थी, तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया 33, और हमारा D कितना हो गया -4। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP हुज 7th टर्म आपको 30 दे रखी है और 13th टर्म आपको 54 दे रखी है। सम पूछा है, अब आपसे सम पूछा है तो आपको जो A7 है वो कितना है A प्लस 6D आपको 30 दे रखा है, और A प्लस 13 और A प्लस 12D आपको कितना दे रखा है
54 माइनस करेंगे क्योंकि सारी ही टर्म हमें ए और डी निकालना है तो माइनस में करनी पड़ेगी, प्लस में है तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6d और यहाँ से कितना आएगा हमारा माइनस का 24। तो माइनस माइनस प्लस डी हमारा कितना आ जाएगा 4, डी हमारा 4 आ गया। फिर हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए हम इसमें ही पुट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, ए यहाँ पे करेंगे तो प्लस का हमारा 24, इधर आएगा तो हमारा 30। तो ए है हमारा कितना हो जाएगा 24, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 30 में से 24 जाएगा तो हमारा 6। ए हमारा 6 आ गया। अब इसने पूछा है सम पूछा है तो जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास है वो रख देंगे n/2 और a हमारे कितना है 6 से करेंगे तो 12 प्लस n माइनस 1d हमें पता नहीं, d हमारा कितना है 4। अब देखो ऐड करेंगे तो कितना आएगा n/2, यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आएगा 4n माइनस 4। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा n/2 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस हमारा 4 है। अब देखो 2 है नीचे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा तो n प्लस हमारा 4 प्लस 2n बचेगा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा आपका 2n² प्लस 4n, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो अर्थमेटिकल मीन, आपको पता है अर्थमेटिकल मीन आ सकता है क्योंकि हमारी एपी है तो ये एपी का ही हिस्सा है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आपका मन करे तो कर लेना, अगर मेरी मानो तो आप जरूर करना क्योंकि हो सकता है इसमें से एक क्वेश्चन दे दे वो, क्योंकि ये बहुत कम स्टूडेंट करेंगे, कोई सोचेगा एपी है वो ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन आप कर लेना। अब देखो जो एपी है वो कैसे सीरीज बनती है, फर्स्ट में हमारा ए नंबर होता है, लास्ट में हमारा बी नंबर होता है और बीच में जो ये सीरीज है ये क्या होती है हमारी ए एन दे रखा ना, ए से लेके ए एन तक। यहाँ पे क्या होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारी जो पीछे जनरल टर्म है वही होती है। टोटल टर्म पूछे तो n+1, अगर b की वैल्यू होती है तो ये। आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ ये सीरीज है इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। साथ में आपको जो d है, d निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, b माइनस ए अपॉन n+1। ओके, नेक्स्ट देखो। अगर इसी में आपको ए एन पूछ ले, जो जनरल टर्म है वो पूछ ले, तो वो फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन डी। एन का अगर फॉर्मूला रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जो हमने पीछे डी देखा ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना है, अगर हमने यहाँ पे डी की वैल्यू रख दी तो ये बन जाएगा। लेकिन आपका बेसिक क्या है, ये ए एन इक्वल टू ए प्लस एन डी। अगर इसमें आपका हो सकता है वो सम भी पूछ ले, जो आपकी ए एम है, अगर ए एम आता है तो अर्थमेटिकल मीन है और ए पी आता है तो आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपका सम पूछ ले तो n/2 a प्लस b हो जाएगा। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। इंसर्ट 4 am बिटवीन 4 और 29। 4 और 29 के बीच में हमारी 4 टर्म है, तो 4 आएगा, फिर a1 आएगा, फिर a2 आएगा, फिर हमारा a3 आएगा और फिर हमारा a4 और फिर हमारा 29। अब देखो जो a है वो तो कितना हो गया 4। अब d क्या होगा हमारा, यहाँ पे d निकालना है ना, तो d हम कैसे निकालेंगे, ये देखो लास्ट टर्म दे रखी है अभी हमें। तो देखो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी। तो a6 हमें कितना दे रखा है 29। तो a6 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d इक्वल टू 29। यहाँ से हमारा d निकलेगा, d निकालेंगे तो a की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 5d और इक्वल टू 29। अब देखो 5d इक्वल टू हमारा 25 हो जाएगा, ये इधर आकर, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब d भी आ गया और हमारे पास a भी आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी सीरीज बनानी है। तो हमारी जो सीरीज है बस उसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी सीरीज बनेगी वो a1 कितना आएगा a प्लस डी आएगा। अगर हमें a2 निकालना है तो क्या आएगा a प्लस 2d आएगा। a3 निकलेगा तो हमारा a प्लस 3d आएगा। जो हमारे पीछे क्वेश्चन थे उसमें स्मॉल ए आता था, इसमें हमारा कैपिटल ए है। अगर आपको अर्थमेटिकल मीन निकालना है तो यहाँ पे जो नंबर है ना उसी को हमें डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो पुट करके निकालेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा ए कितना है हमारा 4 प्लस डी 5, हमारा कितना हो गया 9। जो हमारी सीरीज का जो फर्स्ट नंबर है वो 9 आएगा। सेकेंड कितना आएगा हमारा 4 प्लस 5 दूनी 10, हमारा 14। थर्ड कितना आएगा हमारा 4 प्लस 5 15, तो हमारा 19। जो हमारी सीरीज बनेगी वो 9 14 19, इस टाइप से हमारी जो सीरीज बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखो इंसेक्ट 3 am बिटवीन -18 और 4। आपको कितनी टर्म दे रखी 3, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो a है वो हमारा a आएगा, फिर a1, फिर a2, फिर हमारा a3
और जो लास्ट है वो हमारा कितना आएगा 4। अब देखो a तो हमारा कितना हो गया माइनस का 18, और जो d है d हम इससे निकालेंगे, जो लास्ट टर्म है ना इससे निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 a5 हमारा कितना है 4, तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d हमारा कितना आ गया 4। अब क्या करना है हमें, a की वैल्यू रखेंगे माइनस का 18 प्लस 4d इक्वल टू 4, तो 4d इक्वल टू हमारा उधर जाके 18 को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 22। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 11/2, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a1 निकालेंगे तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला a प्लस डी। a हमारा माइनस का 18 प्लस हमारा 11/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 दूनी 36 प्लस 11/2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2, 25/2 हमारा a1 आएगा। a2 हमारा कितना आएगा a प्लस 2d, तो माइनस का 18, और हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का 11, तो कितना आएगा माइनस का 7। a3 निकालेंगे तो कितना आएगा a प्लस 3d, क्योंकि 3 टर्म तक तो आपको जो सीरीज है वो दे ही रखी है तो कम से कम आपको 3 नंबर तो निकालने ही पड़ेंगे। तो माइनस का 18 प्लस हमारा 3 करेंगे तो 33 बटे हमारा 2 आ जाएगा, तो 19 दूनी 18 दूनी 36 प्लस का 33 बटे 2 कितना आ जाएगा -3/2। तो जो हमारी सीरीज है वो क्या बनेगी माइनस का 25/2 इंटू माइनस का 7/-3/2। इस टाइप से हमारी जो सीरीज है वो बन जाएगी। तो हमारी सीरीज ही पूछी जाती है एएम में, जो अर्थमेटिकल जो मीन है उसमें सीरीज ही पूछी जाती है और आपको इसी टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा ये चैप्टर है पूरा ही फिनिश हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म बिटवीन 5 और 18, ऑल्सो फाइंड द 5th टर्म। आपको सम निकालना है, आपको लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है। अब देखो सम हमारा क्या होता है, 10 टर्म तक दे रखा, तो 10/2 जो हमारा फॉर्मूला है पहले वो लिख देती हूँ मैं, ठीक है। सम निकालते हैं हम am का कैसे, Sn = n/2 इंटू a प्लस बी, ये हमारा सम होता है। तो n कितना है 10/2, a हमारा 5 है और b हमारा कितना है 18। निकालेंगे तो 10/2 इंटू हमारा ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, 2 से काटेंगे तो 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, 5 दूनी 10 और 11, 115 हमारा सम आ गया। अब इसने पूछा है फाइंड द 5th टर्म, तो जो a5 पूछा है तो वो कैसे निकलता है a प्लस 5d। तो a हमारा कितना है यहाँ पे 5 प्लस 5 इंटू डी हमारा कितना है डिफरेंस हमें इसमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी टर्म है इसमें 10 टर्म है, तो 10 के बाद 11 और 12, तो 12 हो जाएगी। तो a12 हमें दे रखा है, तो a प्लस हमारा कितना आ जाएगा 11d, 18 है। अब a कितना है हमारा 5 ऐड करेंगे तो 11d, तो 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। तो d की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 13/11। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/11। सोल्व करेंगे 5 से करेंगे तो 55, एलसीएम हमारा 11 आएगा तो 55 कर दिया, और 13 × 5 = 65, ऐड कर दो 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12/11। ये हमारा इसका जो 5th टर्म है वो आ जाएगी। ओके, आज की जो एपी थी वो मैंने आपको पूरा ही चैप्टर करा दिया है। मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, आवाज़ भी आपको लग रही होगी भारी हो गई है, क्योंकि कंटिन्यू कराते हैं ना तो गले में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। जो एपी है वो क्वेश्चन की जो तरीके हैं वो भी आपको पसंद आए, जो ट्रिक्स मैंने आपको कराई है वो भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।